स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस विषय के प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 26 तक के सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट देखिए, आपका जो सबसे पहला प्रश्न है आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है कि भारत का 90% रबड़ उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा केरल। मतलब आपको आ वाले पर टिक कर देना है, मतलब अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और जो दूसरा वाला प्रश्न है, हड़प्पा नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी, तो इसका जो आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। तो आपको द वाले पर टिक कर देना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर जलियांवाला बाग कहाँ है, तो जलियांवाला बाग स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए अमृतसर में है, तो अमृतसर पर टिक करना है। उसके बाद आपका आता है नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट आएगा आपका न्यायपालिका। उसके बाद आपका फिफ्थ वाला आता है कि निम्न में से कौन सा भारत में जनसंख्या विस्फोटक का कारण है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको इसका यहाँ पर आंसर लिख लेना है शिक्षा का अभाव, तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न खालिस्तान। तो पहले वाले जो खालिस्तान है इसमें स्टूडेंट आपका आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा, दूसरे वाले में आपका 18 वर्ष आ जाएगा, तीसरे वाले में आपका सोने की चिड़िया आ जाएगा, चौथे वाले खालिस्तान में आपका सतत्त आ जाएगा, और आपके पांचवें वाले खालिस्तान में टेली मार्किंग आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको आगे बता भी दूंगा कि आपको किस तरीके से इन सभी के आंसर लिखना है, तो अभी आप वीडियो को देखते जाइए। आगे आपका अगला प्रश्न आता है कि आपको एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला वाला जो आएगा इसका आंसर स्टूडेंट आपका आ जाए उड़ीसा आएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में आएगा आपका मंगल पांडे, तीसरे वाले में आपको लिख देना है भारत में बेरोजगारी के 10 प्रकार हैं। स्टूडेंट थोड़ा इसको मैंने कंफर्म नहीं किया है, तो आप इसमें हो सकता है कि 2 प्रकार भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, तो इसको थोड़ा आप अपने हिसाब से कंफर्म करके ही इसका आंसर लिखें। उसके बाद आपका आता है फोर्थ वाला, राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है। हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चंस का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का हो या क्लास 6 से लेकर 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नेट ऐप पर, तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। तो स्टूडेंट इसका आपको सिंपल से इस तरीके से लिखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु की कीमत को एक ही बार गिना जाता है, तो एक ही बार गिना जाता है। उसके बाद आपका आता है फिफ्थ वाला, सूचना का अधिकार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष बनाया गया, तो स्टूडेंट इस सभी का आंसर आएगा 2005 में। आगे आपको मैं बता दूंगा कि आपको इन सभी के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है, आप वीडियो को देखते जाइए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। उसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। तो पहली वाली सही जोड़ी आपकी जो है भू शिखर सम्मेलन रियो जेनेरियो, तो आपको इससे मिला देना है। उसका आता है तात्या टोपे को फांसी 1859 में, आपको इससे मिला देना है दूसरे वाले को। तीसरे वाले को आपको मिलाना है लोकसभा सदस्य संख्या 545, तो आपको पहले वाले से मिला देना है। उसका आता है जीवन स्तर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, तो यहाँ पर आपको इससे मिलाना है। उपभोक्ता संरक्षण का नियम 1986 में, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको सही जोड़ी मिला देना है। आपको मैं एक बार लिख देता हूँ, पहले नंबर पे आएगी आपकी रियो डी जेनेरो, दूसरे वाले में आएगी आपकी यहाँ पर 4th नंबर की, तीसरे वाले में आपको लिखना है लोकसभा सदस्य संख्या, यहाँ पर 3 नंबर डाल दिया मैंने आपको। उसके बाद आपको आती है उपभोक्ता जीवन स्तर में वृद्धि, यहाँ पर 4th वाली आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 5th वाली आ जाएगी। आप तो इस तरीके से सही जोड़ी मिला लेना है। उसके बाद आपका आते हैं यहाँ पर सत्य असत्य। तो स्टूडेंट देखिए पहला वाला जो है भूकंप, बाढ़ एवं सूखा प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो स्टूडेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि यह सत्य आंसर है। तो पहले में आपको सत्य लिखना है, दूसरे वाले में आपको असत्य लिखना है, तीसरे वाले में आपको सत्य लिखना है, और 4th वाला है जो इसमें आपको सत्य लिखना है, और आपको 5th वाले में सत्य लिखना है। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। अब बात आती है आपके जो अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 26 तक के जो आंसर हैं, आइए आपको स्टूडेंट इनके भी सारे कुछ आंसर आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो प्रश्न नंबर 1 के सही विकल्प के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। आपको इस तरीके से आपके सारे कुछ आंसर हैं। उसके बाद आपको खाली स्थान इस तरीके से बनना है। इसके भी आंसर आपको मैंने बता दिए। पहले वाले में बाल गंगाधर तिलक, 18वां सोने की चिड़िया, सतत टेली मार्केटिंग, इस तरीके से आपको बनना है। थर्ड वाले में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो आपको पहले वाले में उड़ीसा, मंगल पांडे, भारत में बेरोजगारी के 10 प्रकार हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा है कि आप इसको थोड़ा कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी के 2 कारण हैं, जिसमें शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। तो आप इसको थोड़ा कंफर्म करके लिखिए। उसका आपको फोर्थ वाले का भी आंसर बता दिया है, फिफ्थ वाले का भी बता दिया है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सही जोड़ी भी यहाँ पर मैंने बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपका किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट जालोड़ मिट्टी। तो इसका मैंने आपको आंसर लिख दिया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आप देखिए मैंने ऊपर प्रश्न भी लिख दिया। सड़क दुर्घटना से बचने के 2 उपाय लिखिए। इसके आंसर भी आपको मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 का मैंने अथवा वाला किया है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका आंसर भी आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9 किन्हीं 2 विकसित देशों के नाम लिखिए। अथवा वाला क्या है प्रश्न नंबर 9 का। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान विकसित देश हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 10 उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 प्रकार लिख दिए हैं, ऊंची कीमत, घटिया गुणवत्ता, मिलावट एवं अशुद्धता। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको मैंने 11वें नंबर के प्रश्न का अथवा वाला किया है। भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए, राजस्थान और झारखंड। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 12 बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय लिखिए। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, व्यावसायिक शिक्षा। इस तरीके से आपको 3 यहाँ पर पॉइंट लिख लेना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 इसका यहाँ पर पूछा गया है कि प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 3 तत्व लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों आंसर आपको बता दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर आपको देखिए मैं सारे कुछ आंसर बताते जा रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 14 विकसित और विकासशील देशों में 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको विकसित और विकासशील देशों में 3 अंतर यहाँ पर बता दिए। आपको मैं थोड़े थोड़े धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मैंने प्रोवाइड कराए हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 15 हरित क्रांति की 4 विशेषताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको 5 विशेषताएं बता दी हैं हरित क्रांति की। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। तो आपने आई होप लिख लिया होगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 16 1857 की क्रांति के कारण का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर करीबन 4 से 5 कारण बताए। राजनीतिक कारण है पहला पॉइंट, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण और चौथा है आपका यहाँ पर सैनिक कारण। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिख लेना है। आपको मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी हो और स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है 3rd पॉइंट, उसके बाद आपका आता है 4th पॉइंट। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 17 बंगाल विभाजन में कोई 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया है। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पहला पॉइंट बताया है, दूसरा पॉइंट बताया है और तीसरा और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको बंगाल विभाजन के प्रमुख 4 कारण लिखना है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 18 का मैंने अथवा वाला किया है स्टूडेंट भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं यहाँ पर बता दी हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पोस्ट करके या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इन सभी के आंसर आपको मैंने PDF में यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके आराम से अपने मोबाइल से देखकर लिख पाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 18वें प्रश्न का अथवा वाला किया है। वो आपका आता है प्रश्न नंबर 19वां संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, जिससे आपको लिखने में आसानी हो। आप जल्दी जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते जाइए स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंसर इसका मैंने आपको लिख के बताया है। तो यहाँ पर आपको इतना लिख लेना है, नागरिक का कर्तव्य, यहाँ तक आपको लिखना है। उसका आपका आता है प्रश्न नंबर 20 लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बता दिए हैं। तो इस तरीके से आपको 5 कार्य यहाँ पर लिख देना है। उपभोक्ता के कोई 4 अधिकार लिखिए। पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। तो इसको मैंने थोड़ा डीपली समझाया है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। दूसरा है चयन का अधिकार। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो जल्दी से ले लीजिए। उसका दूसरा है आपका चयन का अधिकार। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इतना यहाँ तक लिख देना है। उसका आपका तीसरा वाला है जानकारी का अधिकार।
तो आपको इतना कि यहाँ से लेके इतना यहाँ पर पूरा लिखना है। उसके बाद आपका फोर्थ वाला है सूचना का अधिकार, तो आपको चारों पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न, बाढ़ आपदा आने के 5 कारण। तो यहाँ पर पहला बता दिया है मैंने आपको, पहला कारण बता दिया है क्यों आती है बाढ़ आपदा। उसके बाद आपको दूसरा वाला बता दिया है पॉइंट, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। जल्दी से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन के आंसर की PDF मैं आपको उपलब्ध जल्द से जल्द करा दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ पर अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे को वहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आई होप स्टूडेंट आपने इसका आंसर लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने सभी कुछ 5 कारण यहाँ पर बता दिए हैं, पहला, दूसरा, चौथा और आपका जो नीचे है वह 5वां। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से इसका वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर आपका आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मैंने ऊपर साइमन कमीशन क्या है इसको यहाँ पर बताया, उसके बाद यहाँ पर क्यों विरोध किया गया, यहाँ से यहाँ तक लिखा है। तो आपको पूरा ही लिखना है, क्योंकि 4 या 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 25, व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैंने 5 कार्य बता दिए स्टूडेंट। देखिए, कानून का निर्माण, संविधान संशोधन, प्रशासनिक कार्य, वित्तीय संबंधी कार्य, राज्य व शासन नीति का निर्धारण। तो आपको इस तरीके से स्टूडेंट इन सभी के आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 26, जिसमें आपको एक मानचित्र दिया गया है। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। आपको कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी, हिंद महासागर, कोलकाता, नर्मदा नदी। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, आपको इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया। आपको नर्मदा नदी के लिए यहाँ पर जो आपका ग्राफ है उसमें आपको इस तरीके से सिंपल सी यहाँ पर आपको मैंने बताया है, यहाँ पर आपको रेखा खींच देना है। उसके बाद आपके आती है कक्ष की खाड़ी। तो यहाँ पर आपको मैंने एक पॉइंट बताया स्टूडेंट, यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने नीचे नाम लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि नीचे, जो मैंने ग्रीन कलर में आपको बता रहा हूँ वहाँ पर कक्ष की खाड़ी है। जैसे कोलकाता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन निशान बना दिया है, कोलकाता यहाँ पर है, तो मैंने नाम उसका नीचे लिखा है। नर्मदा नदी के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से इस तरीके से लाइन खींच देना है। नर्मदा नदी यहाँ पर है, कर्क रेखा को भी मैंने बता दिया है। और आपका लास्ट बचता है हिंद महासागर। तो स्टूडेंट हिंद महासागर आपको इस तरीके से नीचे दर्शा देना है। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ यहाँ पर ग्राफ स्टूडेंट एक्सप्लेन यानी भर लेना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस वीडियो में मैंने आपके प्रश्न नंबर 1 से लेके 26 तक के सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे स्टूडेंट को उसकी जानकारी मिल सके। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।